दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हमेशा खुद को ब्लेम करते रहते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, आई डोंट नो व्हाई बट मेरी लाइफ में सब चीज़ें ख़राब ही हो रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, हमेशा व्हाई मी वाले पर्सन। एंड एक और तरह के लोग होते हैं जो कभी कोई सवाल नहीं पूछते, जो हमेशा सॉल्यूशन ढूँढते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का, जो उन्हें ट्रिगर करती है। वो खुद को ब्लेम नहीं करते। ऐसे लोगों को कहते हैं मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल। Hello everybody, welcome back to my channel. If you are new here, my name is Kajal and this channel is all about self-help, self-improvement and self-love. So आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे फैक्ट्स जो आपको हेल्प करेंगे मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने में। एंड आई प्रॉमिस अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और देखने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज एट द एंड आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने स्ट्रेंजर थिंग्स का 5th सीज़न देखा है, जिसमें मिस्टर वॉटशिट होते हैं एंड वो बहुत सारे बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। बट वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो बच्चे इमोशनली वीक है, वो बच्चे अलोन फील करते हैं एंड वो हमेशा अपने आप से कंप्लेन करते रहते हैं, खुद के बारे में गलत गलत चीज़ें बोलते रहते हैं, अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं। इन शॉर्ट वो अपने आप से खुश नहीं होते। एंड मिस्टर वॉटशिट को लगता है कि ऐसे बच्चों की ज़रूरत दुनिया को नहीं है, क्योंकि ये बच्चे दूसरे बच्चों को भी वीक बनाते हैं थ्रू पासिंग इमोशंस। वो उन सब बच्चों को उठा लेते हैं, उन सब बच्चों को किडनैप कर लेते हैं एंड उनके माइंड को कंट्रोल करके अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। जैसी उनकी नीड होती है वो वैसे ही उन बच्चों को यूज़ करते हैं। आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं या जो बहुत ही जल्दी अपनी वर्स्ट कंडीशन को अज्यूम कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग होंगे जो इसके ऑपोजिट भी होंगे। ऑपोजिट? बट वाई? द आंसर इज़ मेंटल स्ट्रेंथ। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग अपनी इस मेंटल स्ट्रेंथ या फिर डीलिंग स्ट्रेंथ को गेन ही नहीं कर पाते, वो इसे डेवलप ही नहीं कर पाते और बस भागते रहते हैं अपनी प्रॉब्लम से, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स में फंस जाते हैं। अपनी ही प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वो दूसरों से मांगते हैं कि यार मेरे साथ ये हो गया, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तू मेरी हेल्प कर। ओके, टेल मी वन थिंग। सपोज़ आपका ब्रेकअप हो गया है एंड आप अपने दोस्त को कॉल कर रहे हो और आप उसको पूछ रहे हो कि यार मेरे साथ ना ये सब हो गया, तू बता मैं क्या करूँ, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है या मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा है या रिप्लाई नहीं कर रही है, मुझे इग्नोर कर रही है, तू बता मैं क्या करूँ। तू मुझे बताएगा कि मैं क्या करूँ, इंस्टेड ऑफ उस इंसान से जाके बात करने के अलावा मैं तुझसे पूछ रही हूँ और तू मुझे बताएगी कि मैं क्या करूँगी। इंस्टेड ऑफ एनालाइज़ करने की बजाय कि क्या हुआ है, क्या रीज़न था इस ब्रेकअप का, या क्या प्रॉब्लम थी, क्या चीज़ थी जो ख़राब हुई है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई है, वो अपने दोस्त को कॉल करते हैं। अपने दोस्त को कॉल कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि तू मुझे बताएगी या तू मुझे बताएगा कि मेरा ब्रेकअप हुआ क्यों है। मतलब आप खुद को नहीं जानते हो, वो आपको आपसे बेहतर जानती है या जानता है। और फिर आप सब कुछ छोड़ के खुद को ब्लेम करने लगते हो कि मेरी ही गलती होगी, आई नो मुझसे ही कुछ गलत हुआ होगा या फिर मैंने ही कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से ब्रेकअप हो गया। मतलब आप कभी भी चीज़ों को एनालाइज़ नहीं करते हो, आप सबसे वर्स्ट कंडीशन को अज्यूम करोगे कि हाँ मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। आप अपने ऊपर चीज़ें ले लोगे, खुद को ब्लेम करोगे कि मेरी ही गलती है, सब मेरी ही गलती है, और फिर बोलते रहेंगे कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ तो सारी चीज़ें ऐसी होती है, मेरे साथ सब कुछ गलत ही होता है। बट आप ऐसे नहीं बनोगे, क्योंकि मैं आपको ऐसा नहीं बनने दूंगी। इस वीडियो के एंड तक आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि आप सही और गलत का अंदाज़ा खुद ही लगा लोगे। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी बेस्ट फ्रेंड को कॉल नहीं करना पड़ेगा कि तू मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल। इस वीडियो के एंड तक आप खुद इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे कि आप सही और गलत में से खुद चुन पाओ। तो लेट्स बी अनब्रेकेबल टुगेदर। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 ऐसे पॉइंट जिन्हें मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स को गेन किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टॉप एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम एवरीवन। आपके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके सर्कल में जो लोग होते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या फिर कोई रिलेशन हो, आप उन सभी से चीज़ें एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। एक तरह से आपकी हैप्पीनेस, आपका मूड, आपका दिन दूसरे इंसान पर डिपेंड हो जाता है। जैसा वो इंसान आपको ट्रीट करेगा, आप बिल्कुल वैसा ही साउंड करोगे। एक बहुत ही फेमस कोट है, एक्सपेक्टेशंस हर्ट मोर देन रियलिटी। आप जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे आप उतना ज़्यादा हर्ट होगे। मुझे भी ये चीज़ अब जाके समझ आई है कि एक्सपेक्टेशन लीड्स टू सफरिंग। हम इसलिए सफ़र नहीं करते क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं या हम बार बार हर्ट होते हैं, बल्कि हम इसीलिए सफ़र करते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन करते हैं।
बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, हर चीज़ की एक्सपेक्टेशन, हमारी हर चीज़ दूसरे पर डिपेंड हो जाती है। टेल मी वन थिंग, अगर आपका फेवरेट कलर ब्लैक है तो ये ज़रूरी तो नहीं कि सामने वाले इंसान का फेवरेट कलर भी ब्लैक ही होगा। या फिर अगर आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला इंसान भी दुनिया को उसी नज़रिए से देखता होगा। इट टेक्स टाइम, बट एक दिन आप भी समझ जाओगे कि आपकी सफ़रिंग का रीज़न आपकी एक्सपेक्टेशन है, कोई पेन या फिर कोई पर्सन नहीं। डोंट वरी, ये नेचुरल है। अगर हम किसी के साथ फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं टाइम के साथ हम उस इंसान के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड कर ही जाते हैं, और इसी हैबिट को हमें धीरे धीरे करके ख़त्म करना है। क्योंकि कोई भी हैबिट हो, अच्छी हो या बुरी हो, वो आपको अचानक से नहीं लगती। वो टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ती रहती है। वैसे ही आपको इसे टाइम के साथ धीरे धीरे कम करना। कोई एक ऐसी स्किल या एक ऐसा काम ढूंढ लो जिसमें आपका इंटरेस्ट है या फिर जिसमें आप बेस्ट हो। उस चीज़ को करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपकी लाइफ में आपकी वैल्यू बढ़ती है, और ये जो डिपेंडेंसी है ये धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप दूसरे पे डिपेंड रहना बहुत हद तक कम कर देते हो। क्योंकि तब आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हो तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। Okay, let's move on to the point number 2. Accept that life is unfair. कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, बट वो हमें नहीं मिलती। एंड उस टाइम पे हमें लगता है कि हमारी लाइफ में सब कुछ गड़बड़ हो गया है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। सारी चीज़ें एक ही दिन में ख़राब होने लगती है, सारी आफत एक ही दिन में आ जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो डिज़र्विंग भी नहीं होते हैं, उन्होंने उस लेवल की मेहनत भी नहीं की होती है, फिर भी उन्हें बहुत सारी चीज़ें लाइफ में बहुत ईजीली मिल जाती है, जबकि वो डिज़र्विंग भी नहीं होते। जबकि हमें पता होता है कि ये इंसान कितना कैपेबल है, हमें पता है कि ये कहाँ तक जा सकता है, फिर भी हम देखते हैं कि उनकी लाइफ में सब चीज़ें बहुत अच्छी होती है, सब शॉर्टेड होता है एंड उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहाँ पर आप हर वक्त अपने फ़्लॉज़ के बारे में सोचते रहते हो, वो इंसान अपने फ़्लॉज़ को, अपने नेगेटिव थॉट्स को हमेशा इग्नोर करते रहते हैं। उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनकी लाइफ में पीछे क्या हुआ है या उनकी लाइफ में क्या चीज़ें ख़राब जा रही हैं, वो माइंड नहीं करते, वो बस आगे बढ़ते रहते हैं, वो पीछे देखते ही नहीं हैं। ये एक पहचान होती है मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की, जिन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि ठीक है, उनका मानना ऐसा होता है कि ठीक है, हमारी लाइफ में चीज़ें ख़राब हुई हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट आगे हम चीज़ों को ख़राब होने नहीं देंगे। वो पास्ट में नहीं रहते, वो पास्ट में उलझे हुए नहीं रहते हैं, वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं ना कि यार इस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ता है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इसकी लाइफ में इसकी झंडी लगी पड़ी है, बट इस हम सोचते रहते हैं कि यार इस इंसान की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, फिर भी ये हमेशा मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, यार क्या हो रहा है इसके साथ। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग उनको पता है कि लाइफ में प्रॉब्लम है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है या किसी और की लाइफ बहुत स्मूथली जा रही है, ऐसा नहीं होता है। बट क्या होता है ना कि वो इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उन्हें कि हाँ चल ठीक है, अगर प्रॉब्लम चल रही है तो नो प्रॉब्लम, ठीक हो जाएगी, आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। वो उस चीज़ में स्टक नहीं होते, वो मूव ऑन करते रहते हैं। इसीलिए शायद जिन चीज़ों में वो मेहनत भी नहीं करते वो भी उनको ईज़िली मिल जाती है। तो येस, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए दैट लाइफ इज़ एक्चुअली अनफेयर समटाइम्स। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट नंबर 3. डोंट बैग फॉर लव और अटेंशन. कुछ लोगों के साथ क्या होता है ना कि वो किसी एक चीज़ या किसी एक इंसान के ना पीछे ही पड़ जाते हैं। वो अपनी लाइफ के बारे में सोचते नहीं हैं, वो अपनी पूरी लाइफ को खोकर अपनी उसी लाइफ को उस इंसान में ढूंढते हैं, जिसे शायद आपके इमोशंस, आपके वर्ड्स, आपकी बातों की वैल्यू ही नहीं है। आप उस इंसान के पीछे अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। आप उस इंसान के अंदर अपनी लाइफ ढूंढने लगते हैं, जिससे शायद फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आप एंजाइटी में हैं, आप स्ट्रेस में हैं, आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, या आपके ऊपर क्या बीत रही है, उस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और आप ऐसे इंसान के लिए आप उसके पीछे भाग रहे हैं, आई डोंट नो वाई। एक तरफ आप है जो अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी चीज़ें उस इंसान के साथ शेयर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि किसी भी कंडीशन में बस ये इंसान यहाँ पे रुक जाए, ये कहीं नहीं जाए। आप अपनी लाइफ की हर छोटी बड़ी चीज़ें उस इंसान के साथ शेयर करना चाहते हो, बट उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यही वो सब चीज़ें हैं जो ये प्रूव करती हैं कि आप मेंटली कितने वीक हो चुके हो। यही चीज़ है जो बताती है कि आप मेंटली बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो, क्योंकि बाहर से कोई भी इंसान मुँह उठा के आ रहा है, आपको हर्ट करके चला जाता है ना, आपको बहुत दुख होता है। पता है क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल पे लेने लगते हो। आपको ऐसा लगने लगता है कि यार पता नहीं जो भी आ रहा है मुँह उठा के मुझे ऐसे
ट्रीट करके चला जाता है। आपको आदत हो जाती है बेगिंग करने की, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हो, आप ये भूल जाते हो कि आपकी लाइफ भी लाइफ है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी सेल्फ रिस्पेक्ट है एंड आप भी हैप्पीनेस डिज़र्व करते हो। इस दुनिया में हर चीज़ की एक वैल्यू होती है एंड आपकी भी एक वैल्यू है, तो आपको अपनी उस वैल्यू को बढ़ाना है, उसको गिराना नहीं है, आपको उस वैल्यू को बचा के रखना है। लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके अंदर ईगो है, एटीट्यूड है, आप मतलब ऐसे कैसे बात कर सकते हो, लाइक आप किसी की बातें नहीं मानते हो। सो टू बी ऑनेस्ट आई विल टेल यू समथिंग, मैं कभी भी अपनी ओरिजिनलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ, मैं कभी नहीं करूँगी। मैं जैसी हूँ आपको मुझे वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट कर सकते हो तो ठीक है, आप नहीं कर सकते हो तो भी ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं कभी भी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को नहीं गिराऊँगी, ना ही मैं कभी अपनी ओरिजिनलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी। मैं ऐसी ही हूँ एंड आपको ऐसे ही मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वेल ये कोई ईगो नहीं है, दिस इज़ अ सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो हम सब डिज़र्व करते हैं। सबकी अपनी अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, आप क्यों लगे पड़े हो उसकी लगाने में। मुझे एक चीज़ बताइए, वो प्यार किस काम का है जो आपको जा जा के किसी भीख की तरह मांगना पड़े कि प्लीज़ मुझसे बात कर ले। टेल मी, वो प्यार किस काम का है जहाँ आपकी वैल्यू ज़मीन पर गिरी पड़ी हो। आई डोंट थिंक ये प्यार है, इट्स नॉट लव, इट्स सेक्रीफाइस। और सेक्रीफाइस करना तो क्राइम है। टू बी ऑनेस्ट, सेक्रीफाइस करना क्राइम है। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों की लाइफ में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो कभी भी लाइफ में प्यार के नाम पर सेक्रीफाइस मत करना। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट नंबर 4, कीप इमोशंस अंडर कंट्रोल। आपके इमोशंस ही वो चीज़ होते हैं जो ये तय करते हैं कि आप लाइफ में क्या बनोगे। एक वीक इंसान या फिर एक ऐसा इंसान जिसका खुद पर बहुत कंट्रोल है, इमोशंस पर कंट्रोल है, जो कि एक साइन है मेंटली स्ट्रॉन्ग होने का। इमोशंस लाइक सैडनेस, हैप्पीनेस, एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सभी इमोशंस हैं, ये सभी इमोशंस की फॉर्म है। इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन है एंगर, जो कि मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे ख़तरनाक और शायद सबसे ख़राब चीज़ है, क्योंकि मैंने इसे अपनी लाइफ में इतना एक्सपीरियंस किया है कि लाइक मैंने इस पर PhD कर रखी है ऑलमोस्ट। मुझे इतना गुस्सा आता है कि समटाइम्स मुझे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। मैं क्या करूँ, हाउ टू बी काम। अगर आप मेरे फ्रेंड सर्कल में या मेरी फैमिली में जाके पूछो कि मेरा ड्रॉबैक क्या है, तो आई एम 100% श्योर कि आपको एक ही जवाब मिलने वाला है कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है एंड इवन बहुत जल्दी आ जाता है। बट टू बी ऑनेस्ट, ये बहुत बुरी चीज़ है, लिटरली बहुत बुरी चीज़ है, लाइक किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी सारी एनर्जी को ड्रेन कर देती है, ये आपको वीक फील कराती है एंड ये आपके सारे इमोशंस को ना ज़ीरो कर देती है। लाइक आपको ना कुछ भी फील नहीं होता है, आपको खुशी फील नहीं होती है, आपको सैडनेस फील नहीं होती है, आप बस ना स्टैचू की तरह आप बस हो जाते हो। सिर्फ इतना ही नहीं है, ये आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ देता है, लाइक हेयर फॉल, वेट लॉस, एंजाइटी, स्ट्रेस। मैंने सब झेला है, मैंने ऑलमोस्ट सभी झेला है, मैं सब झेल चुकी हूँ, इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि अगर आपको भी ऐसी कंडीशन है तो प्लीज़ अपने एंगर को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ख़राब चीज़ है। ये आपकी सारी स्ट्रॉन्ग चीज़ों को ना ड्रेन कर देता है, आपका ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता है एंड आप सही डिसीज़न ही नहीं ले पाते हो। रोना, चीखना, चिल्लाना, ये सब एंगर के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बट एक मेंटली स्ट्रॉन्ग माइंड के लिए उसका काम होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तक मेडिटेशन को प्रैक्टिस किया है एंड इट इज़ एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट। बहुत हेल्प हुई है मेरी, मैं अभी भी प्रैक्टिस करती हूँ मेडिटेशन को, ताकि मेरा माइंड काम रह सके एंड बहुत हद तक इसने मेरी हेल्प की है। तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप भी प्लीज़ मेडिटेशन को अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड ऑन करना, क्योंकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। सिर्फ मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए नहीं, ये आपका एक फ़ोकस बिल्ड करता है, आपको एक बहुत 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 अच्छी लाइफ देता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, बट एज़ कम्पेयर टू पास्ट अब मुझे बहुत कम आता है। एक चीज़ है, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये 100% वर्क करती है, अगर आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। आपको 5 काउंट करने तक इनहेल करना है एंड 4, 3, 2, 1 पे एक्सहेल कर देना है। दिस विल हेल्प्स यू अ लॉट, क्योंकि मुझे तो बहुत हेल्प मिलती है एंड मुझे बहुत अच्छा फील होता है आफ्टर दैट। तो आई एम श्योर कि आपको भी अच्छा लगेगा, आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट नंबर 5, वॉक अवे फ्रॉम द टॉक्सिक पीपल।
हम सबकी लाइफ में ना एक या दो ऐसे मनहूस इंसान ज़रूर होते हैं जो सर से पाँव तक टॉक्सिक होते हैं। लाइक ना तो इनको खुद चैन से जीना होता है और ना ही दूसरों को जीने देते हैं। इनकी एनर्जी, इनकी वाइब इतनी इतनी नेगेटिव होती है कि ये आप पर भी सेम रिफ्लेक्शन डालती है। इसे साइकोलॉजी के अंदर मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। लाइक वी एज अ ह्यूमन, हम सबका नेचर होता है कि हम इमोशंस को कॉपी करते हैं। लाइक एग्जाम्पल, आपको आपकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है एंड वो आपको बोलती है कि यार मैं ना बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, तू सुनना, तू आ जा मेरे पास और मेरे को तेरे से बात करनी है, तो मे बी मुझे अच्छा फील होगा। तो आप उसके पास जाते हो एंड आप उसका ऐसा चेहरा देख के आप ऑटोमेटिकली सैड हो जाते हो। ऐसा क्यों होता है? आपको ऐसा लगेगा कि नेचुरल है, यार मेरी फ्रेंड सैड है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी सैड हूँ। बट ऐसा नहीं है। ये मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। ये माइंड की एक स्टेट होती है जो एक्चुअल में हमारे सामने वाले इंसान के इमोशंस को एज़ इट इज़ कॉपी कर लेती है। लाइक अगर सामने वाला इंसान हैप्पी है तो हमें बहुत अच्छा फ़ील होगा, डोपामिन मिलेगा, हमें अच्छी फीलिंग आएगी। बट अगर सामने वाला इंसान सैड है तो हम उसकी सेम इमोशंस को कॉपी कर लेंगे और हमें भी उस हद तक सैडनेस फ़ील होगी। वहीं पर आपने देखा होगा कुछ लोगों में कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, लाइक आप उनको कुछ बता रहे हो एंड थोड़ी देर के बाद वो उस चीज़ को भूल जाते हैं। लाइक वो बाहर गए हैं एंड वो बहुत खुश है, वो हैप्पी फील कर रहे हैं। आप सोचो कि लाइक मैंने इसे अपनी प्रॉब्लम बताई है, मैं इतनी दुखी थी और ये देखो कैसे खुश हो रही है, या फिर ये तो भूल गई मैंने इसको क्या बताया था। बट एक्चुअल में क्या होता है कि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं। वो आपकी बातें तो सुन लेते हैं बट वो बहुत जल्दी उस चीज़ से बाहर आ जाते हैं। उनको टाइम नहीं लगता निकलने में। बट कुछ लोगों को लाइफ में ना कुछ नहीं चाहिए होता है, बस उनको बस सिंपैथी चाहिए होती है। वो आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता देंगे, आपके ऊपर वो बर्डन डाल देंगे। उनको एडवाइस भी नहीं चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। एट द एंड उनको बस सिंपैथी चाहिए होती है। तो ऐसे इंसान मेंटली वीक होते हैं। आपको ये नहीं बनना है, आपको सेकंड टाइप का इंसान बनना है जो कि मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है। लाइक आपको सबकी बात सुननी ज़रूर है बट उसे यहाँ पे नहीं रखनी है, उसको निकाल देनी है। बस उस मोमेंट के लिए जब आपको वो इंसान वो चीज़ बता रहा है, उस मोमेंट तक आप उसको फ़ील करो एंड उसके बाद उस एरा से निकल जाओ। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल इमोशंस को कॉपी करते हैं बट बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, उसके बाद वो उसे रिलीज़ कर देते हैं। वो उन्हें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करते, जिससे वो बहुत ईज़िली उस लूप से बाहर आ जाते हैं। इट मीन्स वो सामने वाले की बातें भी सुन लेते हैं बट उसे एक्सेप्ट भी नहीं करते और मेंटली स्ट्रॉन्ग भी बने रहते हैं। So this is all about this video. I hope you like. If you like, please do like, share, subscribe this channel. Please मुझे comment section में ज़रूर बताना कि इन सब ड्रॉबैक्स में से आप में भी कोई ड्रॉबैक है या नहीं, या फिर आप कितने कितने हद तक मेंटली स्ट्रॉन्ग है या फिर कितने हद तक मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं।